स्वागत दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल भाईडअप आईटी पे। तो मैं ले आ चुका हूँ पीएचपी का सीरीज जहाँ पर आप लोगों को देखने वाला है या फिर आप लोगों को मिलने वाला है एक बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है। और ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को मतलब पीएचपी का जो डाउट है वो 90% क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग पीएचपी के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज शुरू करने से पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। विदाउट नॉलेज हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों को इंटरेस्ट ले आने के लिए मैं एक आसान भाषा में ये जो पीएचपी क्या है और पीएचपी का जो मतलब मेन मकसद क्या है वही मैं आप लोगों को एक शॉर्ट टर्म में मैं मतलब समझाने वाला हूँ। तो मान के चलिए कि जो पीएचपी है एक वेबसाइट के एक पावरफुल वेबसाइट बनवाने के लिए पीएचपी का यूज किया जाता है। ठीक है। अगर आपके पास एक स्टैटिक वेबसाइट है लाइक आपने बनाया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जरिए, तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट की तरह काम करता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप उसे एडिट करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चीज़ को आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको उसका सोर्स कोड पे जाना पड़ता है, HTML पे जाना पड़ता है। HTML पे जाने के बाद वहाँ पर HTML कोड को आपको एडिट करना पड़ता है, तब जाकर एक डेटा को अपडेट कर पाते हो। लेकिन आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि PHP के यूज करने के बाद आप ये जो साइट दिख रहा है ना, मान के चलो मैंने एग्जांपल के तौर ये जो चीज ले लिया है। ठीक है। इसका जो बैकएंड चल रहा है, हालांकि भाई गूगल का बैकएंड पेज पे नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर मैंने ले लिया। ठीक है। तो ये जो एक स्टैटिक वेबसाइट है गूगल का, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ डेटाबेस या फिर कुछ चीजें ले आने के लिए इसका बैकएंड पे आपको चेंजेस करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि एक वेबसाइट को सोर्स कोड में जाकर आपको एडिट करना नहीं पड़ता है। ठीक है। आप सिर्फ एक कोड को चेंज कर दोगे तो वो पूरा वेबसाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पीएचपी हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है वेबसाइट में और वेबसाइट बनवाने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात, एक पीएचपी को जानने से पहले या फिर पीएचपी लैंग्वेज को सीखने से पहले आप लोगों को कुछ चीज जानना बेशक जरूरी है। वो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। क्यों जरूरत है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, एक जो वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट जो डिजाइन होता है वहां पर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। मान के चलिए एक HTML पे अगर यूज किया जाता है तो HTML होता है एक स्केलेटन की जैसा होता है, स्केलेटन की जैसा होता है। ठीक है। मतलब एक और जो CSS है वो चीज का सौंदर्य देता है। ठीक है। मतलब उसे उस स्ट्रक्चर को बाहर से एक क्या बताए, एक खूबसूरती देता है। और जावास्क्रिप्ट जो है ये एक चीज को अंदर से एक फंक्शनलिटिकली वर्किंग एक एल्गोरिदम देता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया लॉजिक। ठीक है। तो देखिए, अगर आप HTML के जरिए और CSS के जरिए जावास्क्रिप्ट नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप वेबसाइट आपको बनवाना नहीं आने वाला है। ठीक है। आप नहीं कर पाओगे, एक वेबसाइट क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो ये जो चीज है ये आप लोगों को आना ही चाहिए, अगर थोड़ा सा भी आना चाहिए, क्योंकि विदाउट वेबसाइट डिजाइन का नॉलेज आप कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो जाहिर सही बात है। तो अगर आप बिगिनियर से या फिर आपको ये सब वेबसाइट डिजाइन नहीं आते या फिर जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक चीज नहीं आते है ना, तो पहली बात तो कि आप कमेंट पे बता दीजिए, मैं इसके लिए अलग ट्यूटोरियल अलग सा एक ट्यूटोरियल ले आने वाला हूँ। ठीक है। तो अब आते हैं PHP क्या है या फिर व्हाट इज PHP। देखो, PHP का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और जो ये जो है ना, ये PHP एक वाइडली यूज होता है और ये ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और ये जो PHP है ये एग्जीक्यूट होता है सर्वर पे। लाइक कैसे किया जाता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है ना, ये एक्सटेंशन डॉट PHP में रहता है। लेकिन इसका जो इनर सोर्स कोड है, ठीक है, इसका जो इनर आई मीन इसका जो सोर्स कोड है वो क्लाइंट को नहीं देखने को मिलता है। क्लाइंट को क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मान के चलो इसका अच्छा कुछ भी ले लो, अ, जैसे कि मैंने ले लिया ऐसा मेरा मेरा खुद का पासवर्ड। तो एनीवे, तो देखिए ये जो एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए बनाया गया एक
क्लाइंट साइड है, ठीक है। तो जो PHP का जो सोर्स कोड है ये सर्वर में इसका बैकएंड पे रन हो चुका है, रन होकर इधर पे इसे शो कर रहा है एक HTML फॉर्म में, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जावास्क्रिप्ट है, CSS भी है यहाँ पर देखोगे देखोगे देखो CSS है, सब कुछ है, ठीक है। तो PHP का काम ही होता है कि ये सर्वर साइड में एग्जीक्यूट होकर क्लाइंट को एक क्लाइंट साइड के हिसाब से जो HTML होता है HTML फॉर्म में वो एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला है। और ये इसे PHP को यूज करने के लिए आपको ना ही पैसा देना पड़ता है और ना ही किसी चीज को खरीदना पड़ता है, ठीक है। PHP एक ओपन सोर्स है। और हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है वहाँ पर मतलब मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ आपका जो खुद का लोकल सर्वर है वहाँ पर कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो इस PHP को, ठीक है, और कैसे अपना कोड लिख सकते हो। सो जो नेक्स्ट चीज है वो है व्हाट वी कैन डू विथ PHP, मतलब हम लोग PHP के जरिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए PHP के जरिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि PHP के जरिए हम लोग एक डायनेमिकली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट को डेटाबेस के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक चीज को क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स सर्वर में कर सकते हैं। ये सब चीज सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक डेटा को कलेक्ट करके एक वेबसाइट में व्यू करवा सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक डेटा है या फिर जो फॉर्म है, यहाँ पर जो मेरे पासवर्ड है, सब कुछ ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो और होता क्या है कि एक डेटा को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो, एक डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो, कुकीज रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो क्लाइंट को पोस्ट गेट मेथड पे, या आई मीन बहुत कुछ कर सकते हो। एक फ्रेमवर्क, आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये जो वर्डप्रेस है, ठीक है, ये जो वर्डप्रेस है ना, ये वर्डप्रेस पूरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये वर्डप्रेस पूरा PHP बेस्ड है, ठीक है। तो आप मान के मतलब आप गस कर सकते हैं कि जो PHP है कितना हेल्पफुल और कितना काम की चीज़ है हम लोगों के लिए, अगर हम लोग हमारा करियर आने वाले काल पे वेब डेवलपमेंट पे तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो तो गाइस हम लोग PHP क्यों सीखने वाले हैं, ठीक है, मतलब हम लोग PHP यूज क्यों करने वाले हैं। और भी तो बहुत सारे लैंग्वेज है ना। तो देखिए PHP जो है वो वेरियस प्लेटफॉर्म में रन करता है, लाइक विंडोज पे है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और इवन मैक पे भी रन करवा सकते हैं। और PHP बहुत कंफर्टेबल आई मीन कंफर्टेबल के साथ काम करता है बहुत सारे सर्वर के साथ, लाइक Apache, IIS एक्सेट्रा, ओके। और जो PHP का जो फोरम है, या फिर मान के चलो आप कोड करते करते कुछ गलती हो चुका है आपके जरिए, तो आप गूगल में अगर टाइप करोगे ना वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत मतलब आपका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है ना वो बहुत बढ़ चुका है और बहुत वाइड है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो है कि भाई ये फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसके यूज करने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यही तक होती है, और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है मैं आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये जो PHP है हम लोग विंडोज पे या फिर आपका जो ओएस है, ठीक है, वहां पर आप इंस्टॉल करके किस तरीके से आप उसे यूज में ले सकते हो, और आपका जो कोड है वो कैसे रन करवा सकते हो सर्वर साइड पे, ठीक है। तो चलिए गुड बाय दोस्तों, और हो सके तो प्लीज इस चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आपके साइड से, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर।